ये सभी चीजें जो मुख्य रूप से की जाती थी, ये जीवन ऊर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जाती थी, ताकि वहां रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से खुशहाली की ओर बढ़े और ये समझे कि किसी भी इंसान को अप्रतिष्ठित स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो इस संस्कृति में गहरी बैठी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे मानो यदि आप धरती में कोई पौधा लगाते हैं, अब यदि उसकी जड़ें अच्छी उपजाऊ मिट्टी में होंगी तभी वो फूल खिलेंगे, फल लगेंगे। जिस मिट्टी में ये जड़ें हैं, यदि वो पर्याप्त समृद्ध नहीं है, जीवन कायम करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे। अगर वो आते भी हैं तो बहुत कम होंगे, भरपूर नहीं होंगे। पौधा कभी भरपूर फूल या फल नहीं देगा। तो जीवन के इन पहलुओं पर हमने हमेशा अत्यधिक ध्यान और बहुत महत्व दिया है। अब आप क्या खाते हैं या क्या काम करते हैं, ये उसके बारे में नहीं है। आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, पूर्व में ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृह प्रवेश तब होता है जब आपने नया घर बनाया हो, आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है, तो आप चाहते हैं कि घर में आपका प्रवेश सही स्थिति में हो, घर का डिजाइन, घर की सुंदरता, किस तरह का पेंट हो, ये हो वो हो, ये सब अलग अलग चीजें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे जरूरी है उस जगह की ऊर्जा कहती है। तो इससे पहले आप उसमें रहें, कोई भी उस घर में कभी नहीं सोता था जिसे पवित्र ना किया गया हो। तो ये स्थान की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है। दोस्तों, आज हम गृह प्रवेश के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से आखिरी तक देखना, क्योंकि बहुत सारी राज की बातें आज आप समझेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। घर में रहने से पहले उस घर को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र करना चाहिए, वरना लोग वहां नहीं रहेंगे। तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे उसके मुताबिक उसे प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए। यदि राजा समझदार और दयालु थे तो वो पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे। उस शहर में तमाम वो स्थान बना देते थे ताकि पूरा शहर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। वो चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित घर पर रहे, चाहे आप सड़क पर घूमें या फिर धंधा करें या उस शहर में रहते हैं, तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्नत इंसान की पीढ़ियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए, वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेरणा से ही कोई कुछ बन सकता है। आप शानदार लोगों की पूरी पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे। इस संस्कृति ने ज्ञान का भंडार और आत्मज्ञानियों की कतार पैदा की है। हर पीढ़ी बस ऐसा इसलिए पैदा कर पाई क्योंकि उन्होंने ऐसे कई पहलुओं का ध्यान रखा था। इस धरती पर और कहीं भी लोगों की एक पीढ़ी भी ज्ञान की गौरवशाली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंची है जितनी यहाँ पहुंची है। पर पिछले कुछ 100 सालों में वो सब टूट फूट गया। पिछले 800 या 900 सालों में ये बुरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि आक्रमण हुए लोग दूसरी जगह चले गए। फिर जो दूसरी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप साधारण बुद्धि वाले और अत्यंत ऊर्जावान इंसान तैयार कर सकते हैं। ऐसा इंसान जिसमें जबरदस्त बुद्धिमत्ता क्षमता हो। अगर आप विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान बनाते हैं, ऐसे विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान जहां पर लोगों को पूरी पीढ़ियां उस किस्म की ऊर्जा स्थान के संपर्क में रहें, ऐसा सौभाग्य लगभग हर परिवार के पास होता था, क्योंकि घर में रहने से पहले वो उसे प्राण प्रतिष्ठित करते थे। समय समय पर वो घर को उन्नत बनाने के लिए कुछ करते थे। ये लगभग हर घर में होता था। हर घर में साल भर में एक बार कुछ जरूरी रस्में, प्रक्रियाएं संचालित की जाती थीं ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके। ये एक बुनियादी समझ थी या एक जरूरी समझ थी कि इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए जरूरी माहौल कैसे तैयार करें। जब हम क्षमता कहते हैं तो आज की दुनिया पूरी क्षमता से सबसे ज्यादा पैसा कमाने को समझती है। उनका तात्पर्य यही होता है। सफलता के बारे में उनकी सोच इतनी अपरिपक्व हो गई है। सफलता की आधुनिक सोच दुर्भाग्य से बहुत प्रारंभिक और घटिया है। आप सामाजिक सीढ़ी में कितने ऊपर तक चढ़ सकते हैं, आपने कितने पैसे कमाए हैं, सफलता की बस सोच इतनी ही है। तो सफलता की सोच पहले ऐसी नहीं थी।
पहले ये बहुत ही व्यापक और गहरी थी। किसी को सफल तभी माना जाता था जब वो आनंद की एक खास अवस्था में होता था, अगर वो खुद को और आसपास की दुनिया को जानने की अवस्था में होता था और उसका सामाजिक रूप से सम्मान होता था और सांसारिक रूप से वो समृद्ध था और साथ ही वो अपने परिवार, मित्र और समाज का प्रेम अर्जित कर पाता था, फिर तभी उसे सफल व्यक्ति माना जाता था। समाज उसे उसी तरह देखता था। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास कितना पैसा है। यदि उसने लोगों का प्रेम अर्जित नहीं किया तो सभी कहते थे कि उसकी जिंदगी बेकार चली गई। पिछली पीढ़ी तक भी ये बातचीत लगभग रोज चलती थी। लोग कहते थे, क्या फर्क पड़ता है यदि आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपने कितने अधिक पैसे कमाए हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं है। यदि आपने लोगों का प्रेम कमाया है तो ही आप सफल हैं। आपके आसपास के लोग, परिवार, मित्र आपसे प्रेम करते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में ये एक आम चीज थी जिसे हमने समाज में 30 से 40 सालों में काफी हद तक उखाड़ फेंका है। तो गृह प्रवेश बस यही था कि आप जिस पौधे के विकास के लिए सही प्रकार की मिट्टी बनाना चाहते हैं ताकि वो ठीक से फल फूल सके, यदि आप उसे ठीक से करते हैं तो। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि एक सकारात्मक माहौल बन सके। राधे राधे।